लोकेश की समस्या। विश्रामपुर में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका लोकेश। 60 साल की उम्र में उसे कारोबार से छुट्टी मिल गई। घर पर बैठे रहने से लोकेश को वक्त गुजारना मुश्किल लगता था। दिन भर मनचाहे पकवान बनवा लेता, पेट भर खाता और दिन में अक्सर खर्राटे लेकर सोता था। इसलिए रात में इसे नींद नहीं आती थी। इसे कोई बीमारी समझता था। रात को जो सुख चैन से सोते हुए दिखाई देते उन पर जलता था। बेचारा कर भी क्या पाता। गहरी नींद में रही पत्नी को जगाकर पूछने लगता, देखो दूध की केतली पर ढक्कन चढ़ाया कि नहीं, वरना बिल्ली दूध पी जाएगी। इस तरह बेटे को भी नींद से जगाकर बेतुकी हाँकता था, बहू क्या कर रही है, बच्चे को दूध पिलाया कि नहीं। लोकेश घर का बड़ा और बूढ़ा था, इसलिए वे किसी तरह गुस्सा पी जाते और कड़ी आवाज़ में कह देते कि आगे कभी उनकी नींद यूं बर्बाद ना किया करे। रात को नींद नहीं आती, घर में किसी को जगा नहीं पाता ताकि थोड़ी देर बात कर सके। इसलिए लोकेश घर से निकला। एक रात को सुनसान गलियारों में घूमते घूमते तालाब के पास आया। वहाँ जो इमली का पेड़ था उसके नीचे जमीन पर कोई लेटा हुआ था, कराटे लेकर सो रहा था। लोकेश ने उस सोने वाले की पीठ ठोकते हुए पूछा, कौन हो भाई, इतने आराम से सो रहे हो यहाँ? सोने वाला घबराते हुए उठा और एक सोंटा हाथ में लिया। तब उसने पूछा, कौन हो तुम, चोर या पिशाच? लोकेश ने सोंटों की ओर डरे सहमते देखते हुए उत्तर दिया, मैं ना चोर हूँ ना भूत प्रेत। मेरी एक अनोखी बीमारी है, रातों में नींद ना आना। भाई तुम ही बोलो मैं क्या करूँ, इसलिए चलते चलते इस समय यहाँ चला आया। अच्छा अब तुम अपनी बात कहो। इस पर उसने कहा, मैं रात में गाँव का पहरा देने वाला गबड़ू हूँ। पोते पोतियाँ मुझे ज़रा भी सोने नहीं देते। दिन में मैं क्या करूं, इसलिए बीच बीच में मैं ज़रा सो लिया करता हूं। लोकेश ने थोड़ी देर सोचा और कहा, देखो गबड़ू, तुम दिन में सो नहीं पाते, मुझे रात में नींद नहीं आती, इसलिए समय काटने के लिए हम शेर बकरी खेलेंगे। शेर बकरी खेलना मुझे भी अच्छा लगता है, मगर पहरा कौन करेगा? यदि कहीं कोई चोरी होती तो समझो मुझे नौकरी से हटा दिया गया। इसलिए मेरी एक बात सुनो, हम दोनों यहाँ बैठे शेर बकरी खेलेंगे ज़रूर, मगर बीच बीच में तुम मेरी जगह गांव में एक बार घूम आकर पहरा देते रहो। लोकेश इसके लिए तैयार हुआ। तब दोनों उस पेड़ के नीचे बैठकर शेर बकरी खेलने लगे। थोड़ी देर बाद गबड़ू ने कहा, अब मुझे नींद आ रही है। फिर उसी वक्त ज़मीन पर सोने लगा। गबड़ू का सोंटा लेकर लोकेश पहरे पर निकला। गबड़ू के साथ शेर बकरी खेलना जैसे अच्छा लगा, वैसे यूं गलियों कूंचों में गबड़ू का सोटा लेकर घूमना फिर भी लोकेश को अच्छा ही लगा। इस तरह रोज़ लोकेश रात के वक्त घर से खिसक आता, गबड़ू से थोड़ी खेल खेलता, फिर सोटा लेके चलता फिरता। यही कार्यक्रम बन गया रोज़ रातों का उसका। लोकेश के बेटा केशव को पिता पर शक हुआ। एक रात को पिता के पीछे आकर वो सारी बात जान ली। उस रात से केशव को ठीक से नींद नहीं आई। पिता की इस करतूत के बारे में माँ या बीवी से कुछ नहीं बोला। वह इसी बात पर सोचने लगा कि पिता के बर्ताव में परिवर्तन कैसा लाया जाए। इसी हालत में केशव का मामा गोस्वामी वहाँ आया। अपने मामा से केशव ने पिता के बारे में कह दिया और उसकी सलाह मांगी। इस पर गोस्वामी ने हंसते हुए कहा, आज रात को मैं फाटक के पास खाट डलवाकर सोना चाहता हूँ। मेरी बगल में एक सोटा रखो, बाकी सब तुम छिपकर खुद देख लेना। अपने मामा की बात मानकर केशव ने उसके कहे मुताबिक ही किया। उस रात को अपनी मनमानी ख़त्म करके लोकेश घर वापस आया तो बाहर खाट पर सोने वाला गोस्वामी उठा। सोटा उस वक्त
लोकेश की तरफ बढ़ाते हुए गोस्वामी ने कहा, बहनोई, पहरेदार गबड़ू को सोटा लौटाना भूल गए हो। देखो, यह रहा सोटा। गबड़ू कौन? सोटा क्या? क्या कहते हो तुम? लोकेश ने घबराहट छिपाने की कोशिश करते हुए पूछा। इस पर ठाठ कर हंसते हुए गोस्वामी ने कहा, देखो, तेरा राज तुम्हारा बेटा जानता है। अब मुझे भी मालूम हुआ। गांव के कुछ लोगों को भी यदि इसका पता चलता तो आपस में वे खुसर फुसर करेंगे और तुम्हारी दिल लगी करने लगेंगे। रात भर मुझे क्या करना चाहिए? कैसे वक्त गुजारूं? तुम ही बताओ। सुनो, दिन भर सोते रहते हो तुम, इसीलिए रात तुम्हें नींद नहीं आती। कारोबार का छोटा मोटा काम करते रहो, बच्चों के साथ खेलो कूदो। इससे तुम्हारे बेटे पर रहे काम का बोझ भी थोड़ा घटेगा, उसे भी अच्छा लगेगा। दिन में काम करने से जो थकान होगी उससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी, तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। ये बातें लोकेश को अच्छी लगी। उसी दिन से अपना कार्यक्रम नया शुरू कर दिया। दिन भर मेहनत करने से अब लोकेश काफ़ी थक जाता है, इसलिए रात को उसे सुखद नींद आने लगी।